हम देखते हैं गोकू सातवें डीमन किंग से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। पर वहाँ का गार्डियन उसे डीमन किंग से फाइट करने नहीं देता है और कहता है, उससे लड़ने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। पहले साबित करो कि तुम उसे लायक हो। इस पर गोकू कहता, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें खत्म करने के बाद उससे लड़ूंगा। ये कहने के बाद गोकू बहुत जोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अप करता है, जिस वजह से वो पूरी जगह कांपने लग जाती है। गोकू के पावर अप से ही वो पूरी जगह तबाह हो रही होती है। कौन कहता है, ब्रोली पीछे हट जाओ वरना हमें भी नुकसान पहुंच सकता है। गोकू की पावर बहुत ज़्यादा है। तभी हम गोकू को देखते हैं जो अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है उसकी नई पावर देखकर। डीमन गार्डियन कहता है, मैं जानता था तुम इसी का इस्तेमाल करने वाले हो। तुम वाकई में ताकतवर हो। देखता हूँ तुम मेरा मुकाबला कितनी देर कर पाते हो। इस पर गोकू कहता है, यही सवाल मैं तुमसे करने वाला था। तभी हम देखते हैं वो डीमन गार्डियन ये सुनकर मुस्कुराता है और वो भी अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अप करने लग जाता है और वो भी एक ही पल में अपनी ट्रू डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सब उसकी पावर देखकर काफ़ी चौंक जाते हैं। गॉन कहता, यकीन नहीं होता है इसने बिना कुछ किए इतनी आसानी से अपनी पावर को इतना ज़्यादा कैसे बढ़ा लिया। तभी वो डीमन गार्डियन कहता, चलो इस फाइट को शुरू करते हैं। इस पर गोकू कहता, हाँ जरूर। ये कहने के बाद वो एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। शुरुआत में ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर खतरनाक अटैक करने लग जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचने लगती है। डीमन गार्डियन कहता है, तुम्हारी पावर तो सच में कमाल की है, मैं काफ़ी खुश हुआ। इतने समय बाद मुझे कोई टक्कर का मिला है। ये कहते ही वो अपने स्वॉर्ड को समन करता है और गोकू के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन गोकू उस हमले को डॉज कर लेता है और उस गार्डियन के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अपना पावरफुल पंच कर देता है। लेकिन वो डीमन गार्डियन उस पंच को ब्लॉक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को आगे कर देता है, जिससे गोकू का पंच उस वेपन से जा टकराता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी की वजह से वो थोड़ा पीछे चले जाते हैं। गोकू कहता है, तुम खुद को काफ़ी ताकतवर समझते हो और तुम पावरफुल भी हो, फिर भी इस वेपन का इस्तेमाल कर रहे हो। इस पर डीमन गार्डियन कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, बल्कि मैं इस वेपन को इसलिए इस्तेमाल करता हूँ ताकि मैं अपनी पावर का सही इस्तेमाल कर सकूँ, वरना मैं इस वेपन के बगैर भी तुम्हें हरा सकता हूँ। हमें ये वेपन इसलिए दिया जाता है ताकि हम उतनी ही पावर का इस्तेमाल करें जितनी हमें ज़रूरत हो। अब तुम शायद मेरी बात समझ गए होगे। इस पर गोकू कहता है, तो तुम्हें लगता है तुम अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल किए ही बिना मुझे हरा सकते हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करता है और फिर से डीमन गार्डियन के ऊपर एक की ब्लास्ट अटैक करता है। डीमन गार्डियन फिर से अपने वेपन से उस अटैक को ख़त्म कर देता है। इस पर गोकू उसके ऊपर लगातार कई सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है। गोकू को लगता है कि उसके अटैक से वो डीमन गार्डियन डैमेज हो गया होगा, लेकिन तभी अचानक से वो डीमन गार्डियन गोकू के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके ऊपर अपने वेपन से अटैक कर देता है। लेकिन गोकू उस अटैक को अपने हाथ से रोक लेता है और अपनी आंखों से डिमोनिक एनर्जी रिलीज करता है और उस वेपन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। पर वो गार्डियन उसे ऐसा करने नहीं देता है और गोकू पर उससे पहले ही अपना दूसरा अटैक कर देता है। लेकिन गोकू उस अटैक को भी डॉज कर लेता है और थोड़ा पीछे हट जाता है। गॉन ये देखकर कहता है, हमें गोकू की मदद करनी होगी, वो शायद कमजोर पड़ रहा है। इस पर ब्रोली कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ का गार्डियन छठे डीमन किंग से भी पावरफुल है। गोकू ने उसे आसानी से हरा दिया था, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, वो इसे भी हरा सकता है। इस पर गॉन कहता है, तुम्हें लगता है कि यहाँ का डीमन किंग अपने गार्डियन को ऐसे ही मरने देगा। इस पर ब्रोली कहता, हाँ हो सकता है, अगर गोकू से ज़्यादा पावरफुल निकला तो वो उसे अपना गार्डियन बना ले। इसलिए वो जानना चाहेगा कि आखिर इन दोनों में से कौन जीतता है। इसलिए अभी हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए, हमें सही वक्त का इंतज़ार करके उनके ऊपर अटैक करना होगा। और तभी हम गोकू को देखते हैं जो उस डीमन गार्डियन के ऊपर लगातार अटैक किए ही जा रहा होता है। डीमन गार्डियन गोकू के हमले को टॉर्च करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू का काफ़ी हमला उसे लग रहा होता है। गोकू के लगातार अटैक करने की वजह से वो डीमन गार्डियन थोड़ा घायल हो रहा होता है।
और इसी का फ़ायदा उठाकर गोकू उसके ऊपर अपना डिमोनिक कामेहामेहा चार्ज कर देता है। उस अटैक की वजह से वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है और जब वो ख़त्म होता है तो हम देखते हैं उस अटैक के बाद उस डीमन गार्डियन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसकी पूरी बॉडी बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। उसके कई सारे बॉडी पार्ट्स ख़त्म हो चुके थे। ये देखकर गोकू उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। ब्रोली ये देखकर कहता है, तुमने देखा गॉन, मुझे पता था ऐसा ही होगा, वो मरने वाला है। क्या करो, अब उसे आसानी से मार देगा। तभी हम गोकू को देखते हैं जो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक से बीच में डीमन किंग आ जाता है। ये देखकर गॉन और ब्रोली काफ़ी चौंक जाते हैं। गोकू ये देखकर मुस्कुराता है और कहता है, आखिरकार तुम फाइट करने के लिए आ ही गए, मुझे इसी का इंतजार था। इस पर डीमन किंग कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुमने एक ही अटैक से मेरे गार्डियन की इतनी बुरी हालत कर दी, लेकिन वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। इस पर गोकू कहता, हाँ मैं जानता हूँ, उसे मारने के लिए मुझे उसकी सोल को एब्जॉर्ब करना होगा। जब तक उनकी सोल को उनकी बॉडी से नहीं निकालेंगे वो मरने वाले नहीं हैं। इस पर डीमन किंग कहता, हाँ ये तो है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम आसानी से उसकी सोल को उसकी बॉडी से निकाल लोगे, जैसे कि कज़ारो की बॉडी से उसकी सोल निकाली थी? तो ऐसा कभी नहीं होगा। इस पर गोकू कहता है, जितना तुम अपने गार्डियन को ताकतवर समझते हो वो उतना ताकतवर है नहीं। ये कहते गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सीधा उस गार्डियन के पीछे आ जाता है और उसे तबाह करने के लिए जैसे उसके ऊपर अपना दूसरा अटैक करने वाला होता ही है कि अचानक से वो डीमन गार्डियन अपने एक हाथ को फौरन रीजनरेट कर देता है और उसमें स्वॉर्ड को समन करके गोकू के ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक सीधा गोकू के बॉडी के आर पार हो जाता है। गोकू ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है और डीमन गार्डियन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम आसानी से मुझे मार दोगे? ये कहने के बाद वो गोकू की बॉडी के दो टुकड़े करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसे डीमन गार्डियन उस स्वॉर्ड को हिला नहीं पा रहा होता है। ये देखकर वो थोड़ा चौंक जाता है। तभी गोकू उस स्वॉर्ड को अपने शरीर से बाहर निकालता है और उस स्वॉर्ड को उस डीमन गार्डियन के अंदर ही कर देता है। डीमन गार्डियन को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। तभी गोकू अचानक से उसके दो टुकड़े कर देता है और जैसे उसके सोल को एब्जॉर्ब करने वाला होता है कि अचानक से वो डीमन गार्डियन अपनी सोल को दूसरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर कर देता है। और जब तक गोकू को समझ आता उससे पहले ही वो डीमन गार्डियन खुद को रिजनरेट कर लेता है और गोकू से कहता है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मुझे नहीं हरा पाओगे। ये कहने के बाद वो डीमन गार्डियन गोकू के ऊपर अपना एक पावरफुल अटैक करता है। डीमन गार्डियन के उस अटैक से बचने के लिए गोकू उसकी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। गोकू को इस बारे में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इसके बाद उसके साथ क्या होगा। डीमन गार्डियन यही चाहता था। जैसे ही उसका अटैक उस डीमन स्वॉर्ड से टकराता है वो स्वॉर्ड अचानक से टूट जाती है और वो अटैक सीधा गोकू को जा लगता है, जिससे गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। गोकू खुद को संभालता है और उस स्वॉर्ड को देखकर कहता है, ये तो काफ़ी कमज़ोर है, ये वेपन किसी काम का नहीं। ये कहने के बाद गोकू उसे दूर फेंक देता है और वो वेपन सीधा उस डीमन गार्डियन के पास जाकर गिरती है। तभी उस स्वॉर्ड के अंदर से एक एनर्जी बाहर निकलती है और उस डीमन गार्डियन के अंदर चली जाती है। डीमन गार्डियन कहता है, आखिरकार जो मैं चाहता था वही हुआ, अब मैं खुल के लड़ सकता हूँ। इस स्वॉर्ड ने मुझे बांध रखा था, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, पर मैं अब खुल के लड़ सकता हूँ। ये कहते हुए वो डीमन गार्डियन अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अप करने लग जाता है। उसके पावर अप करने की वजह से वो पूरी जगह कांपने लग जाती है। ब्लूरी कहता है, ये सब क्या हो रहा है? क्या वो डीमन गार्डियन अब तक अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा था? इस पर गॉन कहता है, लगता तो ऐसा ही है, उसकी ताकत अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गई है। गोकू भी उस गार्डियन को ऐसा करता देख थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, ये वो कैसे कर पा रहा है? क्या ये सच में किंग कज़ारो से ज़्यादा पावरफुल है? यकीन नहीं होता है कि कोई गार्डियन किसी किंग से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। तभी हम उस डीमन गार्डियन को देखते हैं जो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका था और वो गोकू के ऊपर एक पावरफुल पंच करता है। गोकू को लगता है कि वो उसके पंच को रोक लेगा, लेकिन जैसे वो पंच गोकू की बॉडी से टकराता है गोकू अचानक से ही बहुत दूर जाकर गिरता है और उसके गिरने से पहले ही वो डीमन गार्डियन उसके पीछे आ जाता है।
और उसके पीछे पहुंचते ही उसके ऊपर बहुत सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। उस अटैक के बाद डीमन गार्डियन कहता है, मैं पहले से काफ़ी हल्का महसूस कर रहा हूँ, मुझे अब फाइट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तभी हम गोकू को देखते हैं जो उस धमाके से बाहर निकलता है और कहता है, अब शायद मुझे भी तुमसे लड़ने में थोड़ा मज़ा आए। तुम्हें अपनी पावर का इस्तेमाल पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें अब मारने में मुझे और मज़ा आएगा।